नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। ये ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। अगर पहला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। जितना भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा सारे वो प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, आपको एकदम सीरियल वाइज मिलेगी वीडियो पूरा है। ये इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। अगर पहला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो देखिए। इंडिया के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन पश्चिम में है। आप लोग जानते होंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में जो ब्रिटेन है जो पश्चिम में है। मान लीजिए इंडिया यहाँ है तो उसके रिस्पेक्ट में ब्रिटेन यहाँ पे है की तरफ है। इसलिए हम लोग दुनिया के इन देशों को जो यूरोप में है, दुनिया के इन देशों को जो यूरोप में है या अमेरिका में है, उन्हें हम लोग वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। वेस्टर्न कंट्री किस लिए कहते हैं? क्योंकि इंडिया के रेस्पेक्ट में जो ब्रिटेन है वेस्ट में है, ब्रिटेन के रेस्पेक्ट में इंडिया ईस्ट में है, इसलिए हम उसे वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार का विभाजन मैप पर इन लंबी रेखाओं के कारण हुआ है, इसलिए इन लंबी रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। वो भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों। देशांतर, अक्षांश और देशांतर कहा जाता है, अथवा लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इन लंबी रेखाओं के कारण देशों में अंतर हुआ। कोई देश पूरब का कहलाया, कोई देश पूरब का कहलाया, कोई देश पश्चिम का कहलाया। इस प्रक्रिया के कारण हमने देशांतर नाम दिया। इसी प्रक्रिया के कारण हमने इसका नाम देशांतर दिया। अब मैप के थ्रू मैं समझा दे तो आपको देखिए, ये अक्षांश है। जो सीधी रेखा रहेगी खड़ी खड़ी वो अक्षांश होगी, जो लेटी होगी देशांतर होगी। जो लेटी होगी लेटीट्यूड, जो खड़ी होगी लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में लेटा हुआ तो लेटीट्यूड, लेटा तो एल से लेटीट्यूड याद रखिएगा। जो खड़ी खड़ी लाइन है लॉन्गिट्यूड होगा। देखिए दोस्तों, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में इंडिया कहाँ है? ये तो पश्चिम में होगा ना। इस रिस्पेक्ट में ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में इंडिया के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन पश्चिम में होगा ना, और ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में इंडिया दोस्तों पूरब में होगा। इसलिए इंडिया के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन चाहे अमेरिका, जितने भी वो कंट्री है, अमेरिका ये रह गया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये हो गया, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका साउथ, तो इधर का जितने कंट्री है उसको हम वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में वेस्ट में है ये, इसलिए वेस्टर्न कंट्री कहते हैं। इसके बाद देशांतर 30 डिग्री। इसके बाद देख लीजिए IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जोन 42.5 डिग्री को पार हो रहा है। ये यहाँ 30 डिग्री देख लिया, अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया। जो सीधी लाइन जाएगा उसे अक्षांश, लेटी हुई अक्षांश हो जाएगा, जो सीधी जाएगी देशांतर हो जाएगा। इससे लेटीट्यूड, जो लेटा हुआ है दोस्तों इसको लेटीट्यूड कहिएगा। जो सीधी लाइन है लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। इंडिया पूर्व से पश्चिम की इसको जो लंबा है 2933 किलोमीटर होगा, और नॉर्थ से साउथ इंडिया 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। इसको अक्षांश कहते हैं लेटीट्यूड, जो लेटा हुआ है, इसको देशांतर कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इतना आप याद रखिएगा। भारत 30 डिग्री अक्षांश में फैले हुए है। 30 डिग्री अक्षांश में भारत फैले हुए हैं और 30 डिग्री देशांतर में फैले हुए हैं। 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री दोनों डिग्री में सेम है, अक्षांश और देशांतर में फैले हुए हैं। पूरी पृथ्वी 360 डिग्री के अंदर विभक्त है, तो आप जानते ही होंगे। पूरी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री अंदर के विभक्त है। इसलिए मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाता है, उसे एक दिन कहते हैं, मतलब 24 आवर। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का चक्कर लगेगा? तो देख लीजिए, 24 आवर में 360 डिग्री है, तो 1 आवर में कितना हुआ? 360 बटा 24 15 डिग्री, तो 1 आवर बराबर 15 डिग्री।
तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। गोहर मोती और किबिथु के, एक गोहर मोती है और किबिथु के बीच 30 डिग्री का अंतर है, घंटा में 2 घंटा का अंतर है। गोहर मोती और किबिथु, एक गुजरात में है, एक अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस दोनों के बीच, गुजरात के जो गोहर मोती है किबिथु के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। घंटा में आप मानिएगा तो 2 घंटा का अंतर है। अब देख लीजिए किबिथु और गोहर मोती के अंदर, किबिथु और अरुणाचल प्रदेश में है, गोहर मोती गुजरात में है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, अगर डिग्री में नापिएगा 30 डिग्री, अगर घंटा में तो 2 घंटा का होगा। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट की दूरी 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट की दूरी 3214 किलोमीटर है। गोहर मोती और किबिथु के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। आप लोग ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है, पीसीएस एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। उस जगह कि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी कितना है, 3214 किलोमीटर। गोहर मोती और किबिथु के बीच की दूरी कहाँ है, 2933 किलो। ये भी पूछ सकता है कि किबिथु किस राज्य में है और गोहर मोती किस में है। तो किबिथु है अरुणाचल में, गोहर मोती गुजरात में। गोहर तो गुजरात, किबिथु तो अरुणाचल। वैसे याद रख सकते हैं आप लोग, इसलिए तो इसी तरीके से बता रहा हूँ। 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। भारत देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 30 डिग्री का है। इसलिए भारत का पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की दूरी 2 आवर है। पूर्वी किनारे से पश्चिम, मान लीजिए 2 घंटा पहले यहाँ सूरज उगा है तो वहाँ 2 घंटा बाद उगेगा, तो उसी पूरब से पश्चिमी किनारे की दूरी 2 आवर है, मतलब डिस्टेंस हो जाती है। अगर सूरज पूरब से निकलता है, जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल रहा होगा उस समय गुजरात में, गुजरात के गोहर मोती, गुजरात के सबसे पश्चिमी हिस्सा है गोहर मोती नामक स्थान पर अंधेरा होगा। 2 घंटे बाद जाकर अंधेरा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 2 घंटे पहले निकल गया है। मान लीजिए यहाँ 6 बजे निकला तो गुजरात के गोहर मोती में जाकर 8 बजे निकलेगी सूरज। 2 घंटे बाद जाकर वहाँ सूरज नहीं पहुँचेगा। जब देश आज़ाद हुआ और भारत को समझ में आया, जब देश आज़ाद हुआ भारत को समझ में आया कि 2 घंटे का डिफरेंस है से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में तो ट्रेन यातायात, बस यातायात वगैरह बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो प्रभावित हो सकते हैं ना, कि यहाँ 2 घंटा पहले किसी को ऑफिस जाना है, या 2 घंटा पहले जा रहा है, वहाँ बाद में जा रहा है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएगी। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे लोग गुड मॉर्निंग बोल देगा, मॉर्निंग बोल देगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के लोग, वहीं गुजरात के लोग सो रहा होगा। इसी में तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसी में तो दिक्कत हो जाएगी ना। अरुणाचल प्रदेश में लोग जग रहे होंगे, गुजरात में सो रहे होंगे। इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया ने एक अपना टाइम सेट किया जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन निकाला, जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST 42.5 डिग्री से पार हो रहा है, जो मिर्ज़ापुर के नैनी से निकलती है। आप ये लोग पढ़े भी होंगे, मिर्ज़ापुर के नैनी से निकलती है। भारत के स्टैंडर्ड टाइम जोन कहाँ से निकलती है, तो मिर्ज़ापुर के नैनी से। कितने डिग्री पे, तो 82.5 डिग्री से पार हो रहा है ये। 82.5 डिग्री टाइम जोन पूरे भारत में मान्य होगा। 82.5 डिग्री जो टाइम जोन है वो पूरे भारत में मान्य होगा। जब देशांतर गोलार्ध की तरफ जाते हैं, गोलार्ध की तरफ जाते हैं, पूर्वी और उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाते हैं, तो उनकी बीच की दूरी कम हो जाती है, चली जाती है।
यानी देशांतरीय विस्तार सिमटता चला जाता है। उत्तर और दक्षिण की तरफ चलेंगे आप तो बीच की दूरी कम होता चला जाएगा। इसलिए भारत में अक्षांश और देशांतर में 30 डिग्री का अंतर होते हुए भी डिस्टेंस में अंतर है। भूभाग के सबसे उत्तरी तथा दक्षिणतम बिंदु लगभग 30 डिग्री अक्षांशीय दूरी पर स्थित है एवं सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु 30 डिग्री देशांतीय दूरी पर स्थित है। मुख्य भूभाग का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। मुख्य भूभाग का याद रखिएगा, मुख्य भूभाग का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके से आपको ज्योग्राफी का कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।